हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं इस बैच के अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग रोशन अरविंद। रेशियो में जो भाषा वाला क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे। कुल मिला के 16 क्वेश्चन देख लिए थे। तो नंबर 17 से उसके आए के क्वेश्चन को आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। अभी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि चीज़ें जो है वो अच्छे से आपके समझ में आ सके, है ना। तो आज का क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? बोला है एबीसी के वेतन में 1:3:4 का अनुपात। एबीसी के वेतन का अनुपात है 1:3:4 का। ठीक है। ए बी सी तीन व्यक्ति हैं, तीनों के वेतन का रेशियो क्या है? 1:3:4 का। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। बोला है यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन का अनुपात क्या होगा? ट्राई करिए इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप लोग कोशिश करिए, फिर हम बताते हैं। उनके वेतन में 5%, 10% और 15% की वृद्धि। तो देखिए, ए का वेतन कितना है? ए का वेतन अभी 1 है। अगर इसमें 5% की वृद्धि करेंगे तो यह स्वयं के 105% के बराबर हो जाएगा। होगा? एक सेकेंड। चलिए, तो प्रत्येक के वेतन में वृद्धि करना है। ए के वेतन में 5%, तो ए का वेतन पहले जितना था उसके 105% के बराबर हो जाएगा। बी का वेतन अभी कितना है? 3। इसके वेतन में 10% की वृद्धि करना है तो पहले वाले वेतन के 110% के बराबर इसका वेतन हो जाएगा। और सी का वेतन अभी कितना है? 4। सी के वेतन में वृद्धि करना है 15% का, तो पहले वाले वेतन के 115% के बराबर इसका वेतन हो जाएगा। 5% वृद्धि का मतलब है 105% के बराबर कर देना। 10% वृद्धि करने का मतलब है 110% के बराबर कर देना। ठीक है। अब इसको सोल्व करिए। अनुपात में अगर वैल्यू कटने वाला होता है तो काटते हैं। तो हमें लग रहा है कि सभी वैल्यू यहाँ पे कितना से कटने वाला है? 5 से कटने वाला है। तो 5 से काटिए। 5 से अगर आप इसको काटिएगा, प्रतिशत सब जगह है, प्रतिशत तो कटेगा ही। 5 से इसको काटिएगा तो यहाँ बचेगा 21। 5 से इसको काटिएगा तो यहाँ बचेगा 22। और 5 से इसको काटिएगा तो यहाँ बचेगा कितना? 23। और कोई वैल्यू है जो कटने वाला है? 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे नहीं है, तो बाकी को गुना कर लीजिए जो भी बच रहा है। 21 में 1 से गुना करेंगे 21, 22 में 3 से गुना करेंगे 66 हो जाएगा। और आगे हमारे पास 4 गुना 23 है, कितना हो जाएगा? 92। 21, 66, 92। 21, 66, 92 सभी के वेतन का रेशियो। जो जो संभावित क्वेश्चन है, जितने तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, हर टाइप का सवाल आपको यहाँ पे जो है हम कराएंगे। अगला सवाल देखिए। 504 विद्यार्थी वाले एक विद्यालय में लड़का और लड़कियों की संख्या में 13:11 का अनुपात। लड़का और लड़की यानी बॉयज और गर्ल्स, इसके संख्या में क्या रेशियो है? इसके संख्या में रेशियो है 13:11 का। लड़का और लड़की के संख्या में यह रेशियो है।
अच्छा, कुल विद्यार्थी का संख्या, यहाँ देखिए कुल विद्यार्थी का संख्या कितना दे रखा है, 504। तो आप इसको 504 पहले बनाइए। 13 और 11 मिला करके कितना होगा, 24। 24 में कितना से गुना करिएगा, 504 आ जाएगा। सर 24 में 24 दूना 48, 2 बचेगा, 24 एकम 24। 24 में 21 से गुना करिएगा, 504 आ जाएगा। हमें क्या करना है, विद्यार्थी की संख्या को 504 पूरा करना है। तो यहाँ विद्यार्थी का मतलब लड़का लड़की मिला करके, तो लड़का लड़की मिला करके 24, 24 में 21 से गुना करेंगे, 504 हो जाएगा। तो जब आप 21 से गुना करिएगा तो यह वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 एकम 13, 3 हासिल 1 हो जाएगा, 13 दूना 26 और 1 27, 273 इधर हो गया। और यहाँ देखिए यह हो जाएगा आपका 231 जब 11 में 13 से गुना करिएगा। क्लियर। अब हमें क्या बताना है, देखिए लड़का और लड़की का संख्या निकल गया अलग अलग। अगर 504 विद्यार्थी को हम इस रेशियो में बांट ले तो लड़का लड़की का संख्या अलग अलग निकल जाएगा ना। चलिए, तो अभी क्या है, देखो थोड़ा गले से अभी परेशानी हो रही है पढ़ाने में, है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अभी हम लोग चलेंगे, पढ़ेंगे, समझते चलिएगा बस आप। बोला है कि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती हैं, तो लड़का का संख्या 273 है तो 273 ही रहेगा, लड़का का संख्या जो है वही रहेगा। 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती है तो लड़कियों के संख्या में वृद्धि कितना का करना है, 12 का। तो लड़कियों की संख्या में जब 12 का वृद्धि करिएगा तो पहले से 231 है, 12 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। तो इनके संख्या का रेशियो क्या होगा अब, 273 अनुपात 243। अब अनुपात में वैल्यू कटता है तो काटेंगे। देखिए क्या यह दोनों वैल्यू कट रहा है, 3 से कटेगा, 3 से काटिएगा तो 3 नमा 27 और 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 से काटेगा, 3 अठे 24, 3 एकम 3, यानी 91 अनुपात कितना होगा, 81। आवाज मिल रहा है अब तो वॉइस आ रहा होगा ना। हाँ जी, लड़कों की संख्या लड़कियों की अपेक्षा 12% अधिक। किसका संख्या बोला है, लड़कों का संख्या। बॉयज का संख्या जो है वह गर्ल्स की अपेक्षा, बॉयज का संख्या गर्ल्स की अपेक्षा 12% अधिक, यानी गर्ल्स का संख्या अगर 100% तो बॉयज का संख्या इससे 12 अधिक यानी 112 हो जाएगा। यही दोनों की संख्या का अनुपात होगा। अनुपात में वैल्यू अगर कटता है तो काटते हैं।
दोनों वैल्यू आपका 4 से कटेगा। 4 से इसको काटेंगे कितना बार में, 28 बार में, और 4 से इसको काटेंगे 25 बार में। हमारा आंसर हो जाएगा 28:25। सवाल अगर ऐसे पूछ दिया होता कि लड़कों का संख्या लड़कियों की संख्या से 12% कम है, इसका मतलब लड़का का संख्या कितना लेते, लड़कियों का संख्या कितना लेते, 100 लेते, और 12% कम तो 100 - 12 कितना हो जाता, 88। तो कम रहने के केस में लड़का और लड़की की संख्या में यह वाला रेशियो हो जाता। कब, जब बोलता कि 12% कम है, यहां अधिक बोला है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। यहां देखिए सवाल नंबर 20। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा हम बता चुके हैं। संख्या 6, 7, 15, 17 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि यह समानुपाती हो जाए। 4 नंबर है आपके पास, देखिए 6, 7, इसके अलावा 15 और 17। इन चारों नंबर में प्रत्येक में क्या जोड़े कि समानुपाती हो जाए। समानुपाती जब पढ़ा रहे थे तो इस बात को बताए थे कि ABCD 4 नंबर समानुपाती कब होगा, जब A/B बराबर C/D हो जाए। ABCD चारों नंबर समानुपाती तब होगा जब A/B बराबर C/D हो जाए, तभी तो होता है समानुपाती। तो यहां जो है 6/7, A के जगह 6, B के जगह 7, यह किसके बराबर हो जाना चाहिए, 15/17 के बराबर। बोला क्या गया है कि प्रत्येक में क्या जोड़े। अभी समानुपाती नहीं है। समानुपाती कहने का मतलब है कि दोनों का वैल्यू जो है इक्वल होना चाहिए। तो 6/7 इधर है, 15/17 है, अलग अलग वैल्यू इक्वल नहीं है। प्रत्येक में क्या जोड़े, तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक में x जोड़े। तो यहां भी x जोड़िए, यहां भी x जोड़िए, यहां भी x जोड़िए, और यहां भी क्या करेंगे, x जोड़ेंगे। बोला है प्रत्येक में क्या जोड़े कि यह समानुपाती हो जाए, मतलब इक्वल हो जाए। यहां से सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करके हम x का मान निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यह बेसिक तरीका हो गया। यह क्या है, यह आपका बेसिक तरीका हो गया। लेकिन हम लोग इस तरीके का उपयोग नहीं करेंगे। हमने आपको क्या बताया था कि जब भी इस तरीके का सवाल पूछा जाए कि प्रत्येक में क्या जोड़े कि यह समानुपाती हो जाए, तो तरीका हमारा क्या होगा, तरीका यह होगा कि पहला दोनों का अंतर निकालिए, कितना का, 1 का, और अंतिम दोनों का अंतर निकालिए, कितना का, 2 का। इसको बना दीजिए अनुपात। रिपीट कर रहे कॉन्सेप्ट, फिर से समझिएगा। पहला दोनों का अंतर 1 का, आखिर दोनों का अंतर 2 का। अब करना यह है कि इससे इससे आपको गुना करना है 6 में, यानी बाद वाला से इसके पहले वाला में। तो 2 छक्के हो जाएगा 12, माइनस इससे गुना करना है इसमें, तो 15 में 1 से गुना करिएगा 15, और बट्टा में दोनों का अंतर रहेगा। 12 और 15 में अंतर कितना का, 3 का। यहाँ अंतर लिखना है, ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, डिफरेंस लिखना है। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, आपको डिफरेंस लिखना है। प्लस में आए माइनस में आए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 3 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे मेंशन आपको नहीं करना है, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये जो चारों नंबर आप देख रहे हैं ना, चारों नंबर में 3 जोड़ के देखिए, यह समानुपाती हो जाएगा। देखिए 6 में 3 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 9, बट्टा 7 में 3 जोड़िए, कितना हो गया, 10, तो 9/10 हो गया। 15 में 3 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 18, बट्टा 17 में 3 जोड़िए, कितना होगा, 20। यह वैल्यू तो छोटा होगा, 2 से काटिए 9, 2 से काटिए कितना हो गया, 10। इधर भी 9/10, इधर भी 9/10, बराबर हो गया। हो गया सर। कब बराबर हुआ, जब प्रत्येक में 3 जोड़ा गया। तो प्रत्येक में 3 जोड़ने पर समानुपाती होता है। आंसर हमारा विकल्प डी हो जाएगा। लेकिन यह वाला हमारा एक छोटा सा ट्रिक है, जिसका उपयोग करके ऐसे सभी क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है जहां पे यह बोला जाए कि प्रत्येक में क्या जोड़े की समानुपाती या क्या घटाए की समानुपाती। दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है, क्या जोड़े की समानुपाती या क्या घटाए की समानुपाती। दोनों केस में जो है यही तरीका आपको अपनाना है। क्या करना है, पहला दोनों का अंतर अनुपात अंतिम दोनों का अंतर। अब इसके बाद वाले से पहले में गुना। देखिए तो 2 छक्के 12, और इससे इसके पहले में 2 टर्म है ना, तो इसमें से इसके पहले टर्म में 15 में 1 से गुना करेंगे 15, और बट्टा में जो अनुपात का अंतर होगा उससे भाग करेंगे। आगे बढ़िए, इस वाले सवाल को आप लोग सोल्व करिए। 7, 9, 11, 15 क्या है हमारे पास, 7 फिर 9 फिर 11 और फिर 15। प्रत्येक में से क्या घटाए कि समानुपाती हो जाए। क्या बताना है कि क्या घटाने पर समानुपाती होगा। ट्राई करिए इसका आंसर। प्रत्येक में से क्या घटाए कि समानुपाती हो जाए।
हमने तरीका क्या बताया, पहला दोनों का अंतर निकालिए, तो 7 और 9 में अंतर कितना का, 2 का। अब आखिर दोनों का अंतर निकालिए, 11 और 15 में अंतर कितना का, 4 का, और इसका निकाल लीजिए अनुपात। तो 2:4 यह तो कट जाएगा, 2 से काटिएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। इसके बीच का रेशियो क्या हो गया, 1:2 का। अब इससे गुना करिए 7 में, तो 2 सत्ते 14, ठीक है, माइनस इससे गुना करिए 11 में, तो 11 हो जाएगा, और बट्टा में इसका डिफरेंस, तो 1 और 2 में 1 का डिफरेंस। 14 में से 11 माइनस करिए, कितना आ गया, 3 आ गया। एक बार फिर से आपका आंसर 3 हो गया। यानी प्रत्येक में से अगर 3 हम घटा ले तो यह समानुपाती। प्रत्येक में से अगर 3 घटा ले तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका समानुपाती हो जाएगा। प्रत्येक में से 3 घटाने पर यह समानुपाती आपका हो जाएगा। घटा के देख सकते हैं। 7 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4। 9 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6। तो 4/6 समानुपाती का मतलब A/B बराबर C/D। 11 में से 3 घटाइए कितना होगा, 8, और 15 में से 3 घटाइए कितना होगा, 12। आप इसको भी काट लीजिए, इसको काटिएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2/3 आ जाएगा। 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, इधर भी 2/3, दोनों तरफ 2/3 आ गया, बराबर हो गया। बराबर कब होता है, बराबर यह तब होता है जब प्रत्येक में से 3 घटाया जाता है। तो जब भी ऐसा सवाल आए कि क्या जोड़े या क्या घटाए कि समानुपाती हो जाए, तो आपका तरीका अप्रोच यही होना चाहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। यहां देखिए क्या बोला है, 3 संख्याओं का योगफल 98 है, ठीक है। यदि पहली संख्या का दूसरी से 2:3, पहली संख्या का दूसरी से रेशियो क्या है, 2:3, मतलब पहला और दूसरा का रेशियो है यही 2:3, और दूसरा का तीसरा से 5:8, और दूसरे नंबर का तीसरे नंबर से रेशियो क्या है, दूसरा का तीसरे से अनुपात है आपका 5:8। दूसरा का तीसरा से अनुपात क्या है, 5:8। हमें क्या बताना है, दूसरा संख्या क्या होगा। तीनों संख्याओं का योगफल कितना है, तीनों का योगफल 98 है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए कि दूसरा संख्या का मान यहाँ पे 3 है, यहाँ 5, तो बैलेंस तो करना पड़ेगा, तो करिए। 3 और 5 15 पे जाके बराबर होगा, तो यहाँ 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुना, और यहाँ 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुना, जिससे भी गुना करेंगे प्रत्येक में, तो यह हो जाएगा 8 तिरिक 24, और यह हो जाएगा 3 पंचे 15। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए। 5 से गुना करिएगा, यह कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, और 5 से गुना करिएगा, 5 दूना 10 हो गया। अगर हम अलग अलग तीनों संख्या का रेशियो लिखे तो क्या हो जाएगा आपका, पहला दूसरा और तीसरा संख्या का अनुपात, तीनों संख्या का अनुपात हो जाएगा 10:15:24। 10:15 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, तीनों का योग 98, तो तीनों नंबर का योग 98। 98 क्या है, तीनों नंबर का योग। अनुपात में देखिए तीनों का योग 10 और 15 25 और 24 49, तो अनुपात में तीनों नंबर का योग अनुपात 49। इसका मतलब 98 जो है अनुपात 49 का मान हो गया। 49 से भाग किया, अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें बताना है दूसरी संख्या यानी अनुपात 15 का मान, तो 15 से गुना कर दीजिए। 49 दूना 98 हो जाएगा, 15 दूना 30। जिसका मान दिया है उससे भाग, जिसका मान पूछा है उससे गुना। तीनों संख्या का योग 98, अनुपात में तीनों संख्या का योग कितना, 49। इसका मतलब 98 किसका मान है, अनुपात 49 का, तो अनुपात 49 से भाग करिएगा, अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें चाहिए दूसरी संख्या, दूसरी संख्या का वैल्यू कितना है, अनुपात 15। अनुपात 15 का मान चाहिए, तो 15 से हम गुना कर लेंगे। जिसका मान दिया जाएगा उससे भाग, जिसका मान पूछा जाएगा उससे क्या करना है, गुना करना है। यह आपका सिंपल सा स्टेप होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए सेम है, तीन संख्या में पहली और दूसरी में 8:9 का अनुपात। देखिए पहली और दूसरी में क्या रेशियो है, पहली और दूसरी में रेशियो है 8:9 का, पहला और दूसरा का यह रेशियो है। और दूसरा और तीसरा में 3:4 का। दूसरा और तीसरे नंबर का जो रेशियो है वह क्या है आपका, 3:4 का है। यहां भी इस रेशियो को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। दूसरा संख्या यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, 9 3 का कॉमन मल्टीपल 9 हो जाएगा, तो इसको 9 बनाइए, 3 से गुना करिए बस, तो 3 तिया 9, और यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8। क्लियर, आगे। अब बोला है पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 2400। अब यहां देखिए क्या है मामला, बोला है गुणनफल 2400। गुणनफल 2400 बोला है ना,
तो अब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जब भी मामला गुणनफल का होगा या वर्ग का होगा वहां पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पहला संख्या बताइए क्या होगा, 8। दूसरा संख्या क्या होगा, 9। और तीसरा संख्या क्या हो जाएगा आपका, फिर से 8। गड़बड़ हो रहा है ना। तीन से गुना करेंगे यह कितना हो जाएगा, 12। यह भी कितना होगा आपका, 12। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो दे रखा है वह बोला इसका गुणनफल 2400। तो जब भी क्वेश्चन में गुणनफल दे रखा हो, ठीक है, या स्क्वायर दे रखा हो, तो प्रत्येक में x लगाइएगा। तो इसमें x लगाइए 8x हो जाएगा पहला संख्या, इसमें x लगाइए 9x दूसरा संख्या, इसमें x लगाइए 12x तीसरा संख्या। हमें क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक में x लगाना पड़ेगा। अब बोला है कि इनका गुणनफल 2400, बोला है पहली और तीसरी का, पहली और तीसरी का गुणनफल 2400। तो पहला संख्या क्या है आपके पास, 8x है, और तीसरा संख्या क्या है, 12x है। इसका जो गुणनफल है वह कितना है, 2400। तो 8x गुने 12x का वैल्यू आपका 2400 दे रखा है, ठीक है। सोल्व इसको करिए। 12 से अगर आप इसको काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो 200 इधर हो गया, ठीक है। जब 8 से काटिएगा तो 8 से कितना बार में कटेगा, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, 25 बार में। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर का वैल्यू आपका 25 आया। यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का मान 25 है तो x का मान 5। x का वैल्यू आपका निकल के आया 5। पूछा क्या है हम लोगों से, दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या बताइए कितना है सर, दूसरा संख्या है हमारा 9x। क्या है, 9x है। तो 9 गुने x के जगह क्या रखेंगे, 5। तो 9 पंचे कितना हो जाएगा, 45। यही आपका आंसर। सीधे अगर करते ना तो 8 गुने 12 यहाँ आता 96, और 96 से जब इसको काटते तो 25 बार में x का वैल्यू सीधे आपका 25, यानी अनुपात 1 का मान 25 आता, जो गलत हो जाता। जब भी मामला रहे जो अनुपात में वैल्यू दिया जाए उसके गुणनफल का मामला रहे, ठीक है। या स्क्वायर का मामला रहे, उस केस में प्रत्येक में x लगाइएगा। इसको डिटेल में भी हम लोग समझेंगे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी संख्या का 5% और दूसरे के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। इस क्वेश्चन में जो बोला है ना आप उसको वैसे ही करते चले जाओ। किसी संख्या के 5% और दूसरी, यानी एक संख्या का 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग हम x मान लेते हैं। तो x का 5%, पहला संख्या मान ली x, तो x का 5%, और दूसरा संख्या y मान लिए तो y के 4%। x का 5% और y के 4%, इसका जो योग है ना, यह योग कितना है, यह जो योग है वह योग आपका बोला है कि यह किसके बराबर है, यह पहली संख्या के 6%। तो पहला संख्या x मान लिए तो x के 6%, और साथ ही साथ दूसरी संख्या के 8%, यानी y के 8%। इसके योग के कितना परसेंट के बराबर, इसके योग के 2/3 है, ठीक है। इसके योग का क्या है, 2/3 है। क्वेश्चन में जैसे बोला हम उसको वैसे ही लिख दिए। एक संख्या यानी पहली संख्या कहना चाह रहा है, ठीक है। किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। पहली संख्या का दूसरी से क्या अनुपात, यही हमें बताना है कि पहला का दूसरा से क्या अनुपात। अब सोल्व करिए इस वाले क्वेश्चन को। देखिएगा यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रतिशत सब जगह है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब जगह है। तो अगर प्रतिशत कॉमन निकाले तो यहाँ भी प्रतिशत बाहर, यहाँ भी प्रतिशत बाहर, तो इससे क्या होगा, प्रतिशत से प्रतिशत आपस में कट जाएगा। हम ऐसा करते हैं, पहली बार में प्रतिशत को बाहर यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। जब प्रतिशत को बाहर निकालिएगा तो इधर क्या होगा, 5 गुने x यानी कि 5x, प्लस आगे देख लीजिए 4 गुने y यानी कि 4y, और इसमें गुना कितना से करेंगे, देखिए 3 इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, बराबर। इधर देखिए क्या है,
प्रतिशत इधर भी अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, 6 में x से गुना करिएगा 6x और प्लस 8 में y से गुना करिएगा 8y और इधर गुना में क्या बच रहा है आपका 2 बच रहा है, क्योंकि 3 भाग में था, इधर आएगा तो गुना में। ओके चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। प्रतिशत यहां भी है, प्रतिशत यहां भी है, कट गया। 3 से दोनों में गुना करिए तो 5 तिया 15x प्लस 4 तिया 12y इधर हो गया, बराबर इधर देख लीजिए 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12x प्लस 8 दूना 16y हो जाएगा। 12x 15x में से घटेगा क्या हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा ये आपका 3x। बारह एक्स 15x में से देखिए 12x इधर आके 15x में से घटेगा तो 3x हो जाएगा, बराबर 12y इधर आके 16y में से घटेगा कितना हो जाएगा 4y। इधर से आप x अनुपात y का मान बताइए क्या होगा। x के सामने जो वैल्यू दिख रहा है x का मान, y के सामने जो वैल्यू दिख रहा है वह y का मान, तो दोनों संख्याओं में जो रेशियो होगा वह 4:3 का हो जाएगा। कितना होगा आपका 4:3। किसी संख्या का 5% और दूसरी संख्या के 6% का योग। आगे देखिए क्या बोला है, तीन संख्याएं जो है 3, 4, 5 के अनुपात में, तीन संख्याओं में रेशियो है 3, 4, 5 का, ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा, यह तीनों संख्या है और तीनों संख्या में रेशियो क्या है 3, 4, 5 का अनुपात आपका यहां दे रखा है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, बोला इनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग बोला है तो प्रत्येक में हम x लगाएंगे, क्या करेंगे प्रत्येक में हम x लगाएंगे, तो पहला संख्या हो जाएगा 3x, दूसरा संख्या हो जाएगा 4x और तीसरा संख्या क्या हो जाएगा 5x। जब बात इसके गुना की हो या वर्ग की हो तो प्रत्येक में x लगाएंगे। प्रत्येक में x क्यों लगाते हैं, क्योंकि यह वैल्यू कटने के बाद सिंपलेस्ट वैल्यू है ना, तो कटने के बाद इतना आया है, कटने से पहले क्या रहा होगा तो 3, 4, 5, हम मान लिए 3x 4x 5x। अब आगे देखिए क्या बोला, इनके वर्गों का योग 450, तो वर्ग करिए तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और x का वर्ग 9x स्क्वायर, इसका वर्ग हो गया। 4x का वर्ग कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर और 5x का वर्ग क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर। इनके वर्गों का योग यानी कि वर्ग करके इनको जोड़ लीजिए, यह वैल्यू कितना आ जाता है, यह वैल्यू आता है आपका 450। 16, 9, 25 और 25 कितना हो जाएगा 50, तो 50x स्क्वायर का वैल्यू आपका कितना आ गया 450। काटिए, इससे इसको काटिएगा कितना बार में कटेगा 9 बार में। एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 9 है तो यहां से बताइए कि x का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान 9 है तो x का मान 3 ही होगा ना, x का मान 3। बोला है वे संख्याएं हैं, अब सब संख्या बताना है, तो पहला संख्या कितना हो जाएगा 3 तिया 9, x का मान 3 है, तो दूसरा संख्या 4 तिया 12 और तीसरा संख्या कितना हो जाएगा 5 तिया 15। यही आपका आंसर हो जाएगा 9, 12, 15। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए, दो संख्याओं का अंतर योग में, दो संख्याओं के अंतर योग और गुणनफल में एक साथ 24 का अनुपात। देखिए बात यहां दो संख्या का बोला है और दो संख्याओं का सबसे पहले यहां लिखा है अंतर, उसके बाद योग और फिर है इसका गुणनफल। अंतर योग और गुणनफल का क्या रेशियो है, बात यहां 2 नंबर की हो रही है और 2 नंबर के अंतर योग और गुणनफल में एक साथ 24 का, 1, 7 और 24 का अनुपात है, ठीक है। 1, 7 और किसका अनुपात है 24 का। अच्छा 1, 7, 24 का अनुपात क्या है, दो नंबर के अंतर योग और गुणनफल में, यानी दो संख्याओं का जब अंतर निकाला गया, जब उसको जोड़ा गया और जब गुना किया गया, फिर उसका जब रेशियो निकाला गया तो यही आया 1, 7 और 24। क्या आया 1, 7 और 24। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। बोला छोटी संख्या 6 है तो बड़ी संख्या बताइए क्या होगा, छोटी संख्या 6 है तो बड़ी संख्या,
तो बड़ी संख्या हम x मान लेते हैं, तो बड़ी संख्या अगर x मानेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, x माइनस 6। भाई एक संख्या हम x मान लिए, एक संख्या 6 है, तो अंतर कितना का होगा, x माइनस 6 का। योग कितना हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा, यही तो होगा। अगर एक नंबर x है, दूसरा नंबर 6 है, तो x और 6 में अंतर x माइनस 6, योग कितना, x प्लस 6। ऊपर में क्या लिखे हैं, अंतर, नीचे में क्या है, योग। और अंतर बट्टा योग का वैल्यू यहां से आप देख सकते हैं कितना है, 1/7। अंतर इतना, योग इतना, यही तो है। तो अंतर बट्टा योग का वैल्यू 1/7 दे रखा है क्वेश्चन में। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7x माइनस 42 बराबर इधर क्या हो जाएगा, x प्लस 6 से 1 में गुना करिएगा तो x प्लस 6 रह जाएगा। x इधर आके 7x में से घटेगा 6x हो जाएगा, माइनस 42 इधर आके 6 में ऐड हो जाएगा, क्योंकि दाईं ओर जाने पे प्लस होता है। 6 8 कितना होगा, 48। यहाँ से देखिए x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आपका 8 आ गया। x का वैल्यू 8 आने का मतलब कि एक संख्या उसमें से क्या होगा, एक संख्या उसमें से 8 हो जाएगा। एक संख्या आपका उसमें से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सेम क्वेश्चन है। दो संख्या ऐसी है जिसके अंतरयोग और गुणनफल में 1:24 का अनुपात है, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अभी जस्ट देखें कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो एक संख्या 6, दूसरा संख्या 8 निकलता है, लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन में एक संख्या मान का मान तो दे रखा था, जबकि इस क्वेश्चन में दोनों में से किसी भी संख्या का मान नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंतर योग और गुणनफल में 1:24 का अनुपात। तो पहले अंतर बट्टा योग करते हैं, तो एक संख्या x दूसरा y, तो अंतर हो जाएगा x माइनस वाई, योग हो जाएगा x प्लस वाई। अंतर बट्टा योग का रेशियो कितना है, 1:7, यानी 1/7। सोल्व करिए इसको, 7x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा, इधर 1 से गुना करेंगे तो सीधे x प्लस वाई हो जाएगा। x इधर आके 7x में से घटेगा 6x हो जाएगा, बराबर -7 इधर आके y में जुटेगा तो 8y हो जाएगा। यहाँ से आप x अनुपात y का मान बताइए क्या होगा, जो x के सामने वैल्यू होगा वो x का मान, और जो y के सामने वैल्यू होगा वो y का मान। तो x का मान 8, y का मान 6 आ गया। अब यह अनुपातिक नंबर है, आप इसको चाहे तो डबल, ट्रिपल, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, आपकी मर्जी, जितना गुना करना चाहे कर सकते हैं। करने वक्त हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम इसके अंतर योग और गुणनफल का अनुपात निकाले तो 1:24 का आना चाहिए। तो इसका अंतर निकालिए, 8 और 6 में कितना का आ जाएगा, 2 का। योग निकालिए, 8 और 6 का कितना का हो जाएगा, 14 का। और गुणनफल कितना हो जाएगा, 8 छके 48। इसका रेशियो देखिए तो यह वैल्यू कट रहा है तो काटेंगे, 2 से कटेगा तो 1:7:24। 1:7:24 का रेशियो आ गया, फिर से आ गया, मतलब नंबर हमारा एक 8 होगा, दूसरा 6 होगा। अगर 8 6 पे सेटिस्फाई नहीं करता तो एक चीज तो आपका क्लियर था कि नंबर जो होगा वह 8, एक नंबर 8 और दूसरा नंबर 6 का ही कोई ना कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, अब जब दोनों नंबर पता चल गया है तो संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो संख्याओं का गुणनफल यानी x गुना y का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान 8 है, y का मान 6 है, 8 छके 48 आपका आंसर। आगे देखिए क्या है, दो संख्याओं के योगफल और अंतर में 5:1 का अनुपात। हम एक संख्या x माने, दूसरा y, तो योगफल और अंतर का अनुपात, तो योगफल x प्लस वाई, अंतर x माइनस वाई। इसका रेशियो कितना का दे रखा है, 5:1 का, मतलब 5/1। रेशियो तो समझ रहे हो ना आप, दो संख्याओं के योगफल और अंतर में 5:1 का, यानी योगफल 5 अंतर 1। 5:1 कहने का मतलब योगफल बट्टा अंतर का मान 5:1। तो एक संख्या x माने, दूसरा y, तो योगफल x प्लस वाई बट्टा अंतर x माइनस वाई, योग बट्टा अंतर बराबर 5/1। सोल्व करिए इसको, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 5 से दोनों में गुना होगा तो 5x माइनस का 5y होगा। -5y इधर आके y में जुटेगा तो 6y हो जाएगा, बराबर x इधर आके 5x में से घटेगा तो 4x हो जाएगा। यहां से देखिए x अनुपात y का मान बताइए, जो x के सामने होगा वह x का मान, और जो y के सामने होगा वह y का मान। तो x का मान 6, y का मान 4। हमें क्या बताना है, दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात, तो 6:4 का हो जाएगा।
यह वैल्यू अगर सिंपल हो सकता है तो कर लीजिए, दोनों 2 से कटेगा, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, आंसर क्या होगा 3:2। 6 8 को और छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने आपसे क्या कहा कि 6 और 8 का ही कोई ना कोई मल्टीपल आपका आंसर होगा, एक्स वाई का मान हो सकता है। जब आप 6 8 को काटिएगा फिर से 3 4 होगा, 3 4 पे सेटिस्फाई नहीं होगा, फिर उसको दोगुना करिएगा, वापस वहीं पे आ जाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या बोला है। बोला है दो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक में से छोटी संख्या की आधी, ध्यान से समझिएगा क्या क्वेश्चन बोला है। दो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक में से छोटी संख्या की आधी घटाने पर, इस प्रकार से घटाने पर बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुना बड़ी हो जाती है। बड़ी संख्या जो है वह छोटी संख्या से 4 गुना बड़ी हो जाती है। दो दी गई संख्या प्रत्येक में से छोटी संख्या की आधी है, तो एक संख्या हम x माने और एक संख्या y माने, ठीक है। दो संख्या में से एक नंबर x दूसरा नंबर y माने, बड़ा संख्या x छोटा नंबर y। अब दोनों में से छोटी संख्या का आधा माइनस करिए, तो छोटा संख्या y माने यानी कि y का आधा माइनस करिए, इसमें से भी और y में से भी y का आधा माइनस करना है। जब प्रत्येक में से दोनों में से छोटी संख्या की आधी माइनस की जाती है तो इस प्रकार बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुना बड़ा। चलिए आइए देखते हैं। तो बड़ी संख्या क्या हो जाता है, छोटी संख्या से 4 गुना बड़ी, मतलब छोटी संख्या के 4 गुना के बराबर हो जाता है। हम लोग सब कुछ किए हैं क्वेश्चन के अनुसार। बड़ी संख्या x माने छोटी संख्या y माने, इसमें से भी छोटी संख्या का आधा और इसमें से भी छोटी संख्या का आधा घटाने पर जो बड़ा संख्या है वह छोटी संख्या के 4 गुना के बराबर हो जाता है। अब इसको सोल्व करिए, यहां से दो इधर भाग में है ना, तो अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, x से 2 में गुना तो 2x हो जाएगा, और माइनस इधर क्या होगा, माइनस इधर आपका y रहेगा क्योंकि इसके बट्टा में पहले से 2 है, बराबर है। y में से y/2 माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, y/2 हो जाएगा, और गुना कितना है, गुना 4 है। y में से y का आधा माइनस करेगा तो y का आधा ही बचेगा, बराबर के नीचे में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इधर 2x हो जाएगा, बराबर माइनस y इधर आके 4y में जुटेगा तो 5y हो जाएगा ना। देखिए माइनस y है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस y, इधर 4y प्लस y कितना हो जाएगा 5y। यहाँ से x अनुपात y का मान बताइए, x के सामने क्या है 5, तो x का मान 5, y के सामने क्या है 2, तो y का मान 2, 5:2, यही होगा दोनों संख्याओं में अनुपात। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, 5:2 का अनुपात हो जाएगा। प्रत्येक में से छोटी संख्या की आधी, देखिए फिर से वही, दो दी गई असमान संख्याओं में से प्रत्येक में से छोटी संख्या का आधा घटाया जाए तो इस प्रकार परिणामी संख्या बड़ी वाली संख्या के 5 गुना के बराबर। पिछला बार 4 गुना था, इस बार कितना गुना है, 5 गुना। सेम क्वेश्चन है, डाटा बस 4 की जगह 5 आपको यूज कर लेना है। नंबर 31 क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, दो संख्याओं के बीच 5:4 का अनुपात, यदि पहली संख्या के 40% का मान 12 है, दो संख्याओं में 5:4 का अनुपात, यह हो गया पहला संख्या, यह हो गया हमारा दूसरा संख्या, ठीक है। दोनों संख्या में क्या रेशियो है, 5:4 का। प्रत्येक में x लगाएंगे, इसके मान में कोई अंतर आएगा नहीं तो लगा दीजिए। बोला है पहली संख्या का 40%, तो पहला संख्या 5x है, इसका 40% यानी 40/100। पहले संख्या के 40% का मान कितना है, इसका मान है 12, ठीक है। सोल्व करके x का मान आप यहां से निकाल सकते हैं। देखिए 0 से 0 काटिए, 5 से काटिएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, 4 से काटिएगा 4 तिया 12, x का मान इधर से कितना आ गया, 2 गुने 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। x का मान 6 आया तो पहला संख्या 6 पंचे 30 हो जाएगा और दूसरा संख्या 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए सवाल क्या पूछा है, दूसरी संख्या के 50% का मान, क्या बताना है हमें, दूसरी संख्या के 50% का मान। तो दूसरी संख्या 24 है, 24 के 50% यानी 50/100, 50% का मतलब वैसे भी आधा होता है, कितना हो जाएगा,
काटिए इसको 2 से काटिएगा 12, आंसर हमारा हो जाएगा 12। 5:4 का अनुपात, दोनों में x लगा दिए। प्रत्येक में x लगाने से मान में कोई अंतर आता नहीं है। अब क्या बोला है, पहली संख्या का 40%, तो पहला संख्या 5x है, इसका 40% यानी 40/100 का मान 12, तो यहाँ से x का मान निकला। जब x का मान निकला तो दोनों नंबर निकल गया। बोला था दूसरी संख्या के 50%, 50% मतलब आधा का मान क्या होगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला है, जब किसी संख्या का 60% दूसरे में से घटाया जाता है तो दूसरा संख्या घटकर 52% रह जाता है। पहला संख्या का 60%, तो पहला संख्या हम x माने, x का जब 60% किसी नंबर में से घटाते हैं तो दूसरा संख्या घट के कितना रह जाता है, घट के 52% रह जाता है। यानी दूसरे संख्या में कमी कितने का आता है, 48% का। घट के 52% रह जाने का मतलब है कि उसमें कमी कितना का आया, 48%। इसका मतलब कि पहला संख्या का 60% जब हम कम किए तो दूसरा संख्या में 48% की कमी आया। तो पहला का 60 और दूसरा का 48 आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। काटिए इसको, 12 से काटिएगा 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 से काटिएगा 12 चौके 48, प्रतिशत से प्रतिशत भी कट जाएगा। यहाँ से x अनुपात y का मान बताइए क्या होगा। x के सामने वैल्यू क्या है, 4, तो x का मान 4 हो जाएगा। y के सामने वैल्यू क्या है, 5, तो y का मान 5 हो जाएगा। यही आपका x अनुपात y का मान, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। पहली संख्या और दूसरी संख्या का यही आपका अनुपात हो जाएगा। नंबर 33 क्वेश्चन देखिए, बोला है एक ऐसा अनुपात मालूम करे जिसके पदों में अंतर 20 का और उसका मान 3/7। इन अनुपात में से एक ऐसा अनुपात देखिए जिसमें पदों में अंतर 20 का, तो 15, 35, 20 का अंतर, और अगर इसको 5 से काट दे तो 5 तिया 15 और 5 सते 35, 3/7। यही आना चाहिए, आंसर विकल्प ए हो गया। यहाँ देखिए पदों में अंतर 20 का है, लेकिन 5 से काटेंगे तो 5 25 और 5 9 45, 5/9 आया, 5/9 नहीं आना चाहिए, 3/7। इसको काटिए, 5 एकम 5, 5 25, पदों में अंतर 20 का है और इसका मान आपका 3/7 नहीं आया, तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, विकल्प ए हो जाएगा। तो रेशियो का जो भाषा वाला क्वेश्चन है, जो शुरुआत हम लोग किए हैं, इसके टाइप 1 को हम लोग कंप्लीट कर लिए। जो भी क्वेश्चन आज के क्लास में देखे हैं या कल के क्लास में आप देखे हैं, उन सब का थ्योरी ऑलरेडी हम आपको करा चुके हैं। इतना क्वेश्चन जो आपको कराया गया है इस टाइप में, इसलिए कराया गया है ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके और किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके नज़र के सामने से अगर गुजरे तो आपसे बन सके। तो इस वजह से इतना सारा क्वेश्चन आपको इस टाइप के अंदर कराया गया है। ठीक है, चलिए, तो यह टाइप आपका कंप्लीट हुआ। बाकी का जो भी टाइप आपका बचा हुआ है उसको लेकर के हम कल के क्लास में उपस्थित होंगे। तो कल 9 बजे से एक बार फिर से सभी लोग जुड़ जाइएगा, पक्के समय से जुड़िएगा। स्टार्टिंग में जो भी टॉपिक, जो भी टाइप स्टार्ट करते हैं उसके बेसिक थ्योरी को हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, गुड बाय, जय हिंद।